बहुत समय पहले की बात है। एक घना, सुंदर और हरा भरा जंगल था, मधुवन। यहाँ हर प्रकार के जीव जंतु प्रेम और सौहार्द से रहते थे। इस जंगल का राजा था सिंह राजवीर, जो जितना ताकतवर था उतना ही न्यायप्रिय भी। राजवीर के दरबार में कई मंत्री थे। हाथी महावीर, लोमड़ी चतुरे, बंदर लल्लू और मोर मयूर। एक दिन जंगल की सीमा पर कुछ शोर सुनाई दिया। चिड़िया चिनकी उड़ती हुई दरबार में आई। महाराज, कोई अजनबी जंगल में आ घुसा है। राजवीर ने तुरंत मंत्री महावीर को आदेश दिया, जाकर पता लगाओ ये कौन है जो हमारी शांति भंग कर रहा है। हाथी महावीर और चतुर लोमड़ी दौड़े। उन्होंने देखा, एक मानव नाम रघु जंगल में तंबू लगाकर बस गया है। वह पेड़ काट रहा था, आग जलाकर खाना बना रहा था और जंगल को अपना रहा था। चतुरी ने उसे समझाने की कोशिश की, हे मानव, यह जंगल हमारा घर है। लेकिन रघु हंस पड़ा, मैं इंसान हूँ, पृथ्वी पर राज करने का हक मेरा है। बंदर लल्लू ने मजाक उड़ाया, देखो भैया, ये तो 2 दिन में राजा बन गए। राजा राजवीर को यह बात पता चली तो उसने सभा बुलाई। प्रकृति हमारी माँ है, राजा गरजे, जो कोई इसे हानि पहुंचाएगा वह दंड का पात्र होगा। महावीर ने शांत स्वर में कहा, महाराज, युद्ध से पहले संवाद जरूरी है। राजा ने सिर हिलाया, ठीक है, एक आखिरी मौका। अब जंगल से एक टोली बनी, महावीर, चतुरी, लल्लू और एक नवयुवती हिरणी रेवा। रेवा की आंखों में करुणा थी और स्वभाव में नम्रता। रेवा ने रघु से कहा, तुम जहां से आए हो वहां की हवा क्या इतनी सख्त है कि दिल पत्थर बन गए हैं। रघु पहली बार चुप हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल की दीवार को छू लिया हो। चतुरी मुस्कुराई, बातों का असर हो रहा है, अब बस एक आखिरी धक्का चाहिए। लल्लू ने रघु को बताया कि इस जंगल में एक नदी है जो सिर्फ उन्हें पानी देती है जो इसे सहेजते हैं। रघु ने उसी रात तंबू हटा दिया और पेड़ के नीचे सो गया, पहली बार खुले आकाश के नीचे। सुबह होते ही उसने पहला पौधा लगाया और पेड़ों से माफी मांगी। जब राजा राजवीर को यह समाचार मिला तो उसने सभी को बुलाकर कहा, देखा, प्रेम का मार्ग सच्चा होता है। चतुरी ने हंसते हुए कहा, अब तो ये इंसान भी जंगल का हिस्सा बन गया। रेवा की आंखों में चमक थी और रघु ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई। अब रघु जंगल में पेड़ लगाता, जानवरों को दवा देता और बच्चों को कहानियां सुनाता। जंगल में फिर से संगीत गूंजने लगा, फूल मुस्कुराने लगे और प्रकृति खिल उठी और इस तरह प्रेम, करुणा और समझदारी की जीत हुई।